के चेयरमैन और श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के होने वाले प्रदेश के पदाधिकारी श्री सुकुमार गुप्ता जी, सुकुमार गोयल जी के आदेश पर मैं आज सहारनपुर आया। अग्रवाल समाज सहारनपुर महानगर और जिले के सम्मानित सभी उद्यमियों, व्यापारियों से और मातृशक्ति के साथ बैठक हुई, बहुत सार्थक बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हम श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट की स्थापना की है। हमारे महाराजा अग्रसेन जी के वंशी जी, महाराजा अग्रसेन जी का राज्य हरियाणा के हिसार में अग्रवा में है। हमारा धाम, पांचवा धाम अगर सनातन का कहलाता है तो अग्रवा धाम कहलाता है। अब छठा धाम पूरे देश का बनने जा रहा है, तो मेरठ में बनने जा रहा है, जिसका काम पिछले 1.5 सालों से बड़ी तेजी से चल रहा है। माँ कुल देवी लक्ष्मी का मंदिर, भगवान अग्रसेन जी का मंदिर, शिव पार्वती परिवार का मंदिर, 51 फुट ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा और साथ में महत्वपूर्ण है 50 बेड का आधुनिक अस्पताल, सभी आधुनिक मशीनों से युक्त अस्पताल बनेगा और 72 स्टूडियो अपार्टमेंट के रूप में वीवीआईपी फ्लैट्स, जिनके बच्चे विदेश में चले गए, माता पिता पैसा होने के बाद भी डिप्रेशन में, उनके लिए 72 फ्लैट वो परिवार रह सकें वो बनाएंगे। और हमारी भौतिक युग में आज हमारे बच्चों को संस्कार नहीं मिल पा रहे, सुबह उसके लिए यज्ञशाला, सुबह डेली सनातन धर्म के यज्ञ हो और उसमें युवा पीढ़ी हिस्सा ले, ये बनाएंगे। और सवा मणि का इंतजाम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। हमको सलासर बालाजी जाना होता है, अब सलासर वहाँ पे सवा मणि का प्रसाद का इंतजाम खाली उसमें प्रावधान रखा गया है। और एक साथ 4 परिवार 56 भोग कर सकें, वो भी प्रावधान रखा गया है। और इसके लिए पूरे श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट अग्रवाल धाम के लिए मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मुझे समाज ने बनाया, इसका मैं अपने अग्रवाल समाज का आभारी हूँ। और पूरे प्रदेश में प्रदेश इकाई का गठन करने के लिए और उत्तर प्रदेश को 6 भागों में हमने बांटा है। उन 6 भागों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर से लेकर रामपुर, बर्ज, कानपुर बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर क्षेत्र, काशी क्षेत्र, इन 75 जिलों में हमने 6 भागों में के 6 क्षेत्रीय टीम बनाई जा रही है, एक क्षेत्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम। और ऐसी जिला इकाई 75 के 75 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष होंगे, उनकी टीम होगी। आज मैं ये कह सकता हूँ, ये विश्व का दूसरा धाम बनने जा रहा है अग्रवा धाम मेरठ में। मेरठ क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी की कर्म भूमि रही है और क्योंकि मेरठ राजधानी हस्तिनापुर रही है और हस्तिनापुर में ही युद्ध की शुरुआत महाभारत की हुई थी। वहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी के पिता वल्लभ गति को प्राप्त हुए थे। अब मैंने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री से कि मेरठ के नाम को महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे मेरठ का नाम रखा जाए, इसलिए मैं आज आया। तो मेरे सबसे मेरी बात हुई, तो मेरे अग्रवाल बंधुओं ने इस बात का पूरा विश्वास दिलाया कि मैं शिव कुमार गुप्ता जी, सुकुमार गोयल जी, मैंने गोयल कहता हूँ, बहुत उनका गोयल है, तो मैं कह रहा हूँ शिव कुमार गुप्ता जी आज मेरे साथ प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में अपनी अनुमति देंगे, इन्होंने अनुमति दी है। ये सर्व समाज ने कहा है तो सब समय बनेंगे, एक क्षेत्रीय पदाधिकारी और जिले का पदाधिकारी शिव कुमार जी का पदाधिकारी हो गए, वो अपने सबके साथ बैठ के उसका नाम 2-3 दिन में दे देंगे। सर 2027 चुनाव को लेकर के क्या तैयारियाँ हैं? आप मुझसे भाजपा का नेता होना के पूछ रहे हैं, मुझसे अग्रवाल समाज का वो तो हो गया सर, नहीं भाजपा की जो वो हैं भारतीय जनता पार्टी जी 2027 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनेगी। वो हमारे नाम, हमारे काम, विश्वास, हमने काम करके दिखाया। हमने अपराधियों को जेल में भेजा, हमने अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ने मजबूर किया, हमने अपराधियों को यमराज के पास भेजा। 75 जिलों का मेरा सूबा, 68 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए, गोरखपुर, बरेली 2 में एम्स खोल दिए। हमने सड़कों एक्सप्रेस वे का जाल दिया, सर्वाधिक 9 एक्सप्रेस वे आज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। हमने व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया, हमने एमएसएमई में काम करने वाले कर्मचारी को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया, हमने आयुष्मान बीमा दिया, 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा दिया, हमने माता बहनों को 4 करोड़ से ज़्यादा माता बहनों को फ्री में मकान दिए, फ्री में 4.5 करोड़ माताओं को फ्री में गैस सिलेंडर छूटे दिए। हमने ये नहीं देखा
कि वो मुसलमान की माँ है या हिंदू की माँ है। हमने देखा ये माँ है, परंतु ये विशेष समुदाय भारतीय जनता पार्टी इनको कितना ही दे दे, ये हमें वोट नहीं देते। मैं अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कह सकता हूँ, हमें इनकी वोटों की, मैं तो उनसे कहता हूँ वोट नहीं। सर भाजपा का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस यूपी के अंदर परसों भी एक कांड हुआ है बड़गांव में, जो 15 साल की लड़की का बलात्कार करके उसको मार दिया गया है। अभी मेरठ में कांड हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है सर आप? मेरा नाम कुणाल चौधरी सिंह। चौधरी साहब, 2017 का पहला हालात आपने देखे होंगे। 2017 में बेटियां घर में सुरक्षित नहीं थी, सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी। बहन बेटियां सरेआम हाईवे पे गाड़ी रोक कर बलात्कार हो जाते थे और उनकी जमानत के अपराधियों की हो जाती थी। मैं मानता हूँ ये घटना हुई, मेरठ की घटना बहुत निंदनीय घटना है, नहीं होनी चाहिए। यहाँ की जो घटना बहुत निंदनीय घटना है, वाले संसार घटना है। घटना एक हो चाहे दो हो चाहे 100 हो, घटना होती है। इसकी जांच करवा के अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे, अपराधियों को सख्त सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा मिलेगी उनकी साथ पूछते ऐसा अपराध करने से घबराएं, ऐसी सज़ा मिलेगी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का लगातार 5वीं बार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लगातार 16 वर्ष से मैं व्यापारी की नबज जानता हूँ, मैं सनातनियों की नबज जानता हूँ। और एक मांग मैंने आज की है अपने श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के मंच तले माननीय मुख्यमंत्री जी से। सावन का महीना चल रहा है, कांवर का महीना चल रहा है। कांवर और सावन के महीने में मीट की दुकानें अविलंब बंद करवाई जाएँ, शराब बंदी होनी चाहिए। शराब और मीट की दुकान सावन के महीने में और कांवर के महीने में नहीं चलनी चाहिए, तो इस पर बैन लगना चाहिए। इससे मेरे अनुयायियों को, मेरे सनातनियों को, मेरे भोलों को तकलीफ होगी, ये करनी चाहिए। और मेरा ये साफ कहना है, समाजवादी पार्टी की सरकार में गौरी, बाबर और जिन्ना को पूजा जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महाराजा अग्रसेन जी को पूजा जाता है। ये भगवान श्री राम की बात करने वाले, जिनके पिता ने गोलियां चलाई अयोध्या में, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? अपने गिरवान में झांक कर देखें। कल एक बेटी के परिवार को बुलाया, अपने घर में भी नहीं बुला सकते थे, क्योंकि उनके करोड़ों लाखों रुपए के सोफे गंदे हो जाते। अखिलेश यादव की उनको आपने वहाँ बुलाया धूप में, ये कौन सी आपकी नीति है? सिर्फ राजनीति कर रहे हो? अरे उनको बुलाते, उनके तो हमने पहले ही परिवार संतुष्ट था, परिवार को पता था, हमने अपराधियों को पकड़ लिया। ये मोदी योगी की सरकार है, इसमें अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। ऐसे अपराधियों को सजा देंगे, उनके साथ उससे ऐसा अपराध करने से काफी। थैंक यू सर। सर आज आप कार्यक्रम